आज से तकरीबन 4000 साल पहले मिस्र में बना एक ऐसा अजूबा जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान करके रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये एक ऐसा अजूबा है जिसमें 27 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, जिस जगह पे इस पिरामिड को बनाया गया है उस जगह पर कोई पहाड़ ही नहीं है। उस जगह पर क्या दूर दूर तक कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ से पत्थरों को लाया जा सकता था, बल्कि जहाँ पर ये पिरामिड बना हुआ है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है। रेगिस्तान के अलावा वहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। फिर कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट के लाया गया? क्योंकि 4000 साल पहले ना ही कोई क्रेन थी और ना ही कोई बिल्डोजर। जब ये चीजें ही नहीं बनी थी फिर इतने ऊंचे पिरामिड कैसे बनाए गए? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना। आज से तकरीबन 4500 साल पहले तकरीबन 2623 बीसी में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बनाया गया था। यहाँ मिस्र की फिरौनों की लाशों को रखा जाता था, लेकिन यहाँ से आज तक कोई ऐसी लाश मिली नहीं। लेकिन एक बात मैं क्लियर करता चलूं, यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 और भी देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहले वाला खाफरू का पिरामिड कहलाता है और सबसे बड़ा पिरामिड ऑफ गीजा खुफू के नाम से मशहूर है। और आखिरी पिरामिड जिसको मेनकानक्रो का पिरामिड कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ यही 3 पिरामिड मौजूद नहीं है, तकरीबन 118 पिरामिड है पूरे मिस्र में, लेकिन कोई भी अपनी असली हालत में मौजूद नहीं। यही 3 पिरामिड ऐसे पिरामिड है जो काफी हद तक अपनी असली हालत में है। ये पिरामिड 137 मीटर यानी 450 फीट ऊंचा है। ये 4500 साल पहले दुनिया की सबसे ऊंची इंसानों की बनाई हुई चीज थी। अगर बात की जाए इसके वजन की, ये बुर्ज खलीफा से कहीं ज्यादा वजनी है। बुर्ज खलीफा कहीं 5 लाख टन वजनी है, वहीं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 6 मिलियन टन वजन रखता है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है इसे कुछ इस तरह बनाया गया था। पिरामिड के आगे एक ढलान बनाई जाती थी और उस पर पत्थरों को घसीट कर ऊपर तक ले जाया जाता था और अपनी जगह पर फिट कर दिया जाता था, और हजारों लोग इस पत्थर को खींच कर ऊपर तक ले जाया जाते थे। और ये काम उस वक्त कोई आसान काम नहीं था, बल्कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। लेकिन आखिर में आपको पता लगेगा ये इजिप्शियन लोग हमसे भी ज्यादा एडवांस थे। बेसिकली ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे उस वक्त जो पिरामिड ऑफ गीजा को बना रहे थे उनको बहुत ज्यादा सजा दी जाती थी, जबरदस्ती उनसे ये काम करवाया जाता था या गरीब शहरियों को पकड़कर यहाँ पर लाया जाता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने इन पिरामिड्स को बनाया था वो बहुत ही ज्यादा हुनरमंद थे और इनकी तादाद तकरीबन 20 लाख से भी ज्यादा थी और इनका ख्याल दूसरे शहरियों से ज्यादा रखा जाता था। और इसी तरह ये अहराम तकरीबन 25 साल बाद बने और इनको बनाने में तकरीबन 27 लाख से ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इन पिरामिड्स में जो पत्थर लगाए गए इनका वजन तकरीबन 3 टन से लेकर 300 टन तक हुआ करता था। दोस्तों, उस वक्त जो मिस्र के लोग थे वो आफ्टर लाइफ में बड़ा यकीन रखते थे। वो मानते थे मरने के बाद भी एक जिंदगी है। यही वजह है वहाँ के बादशाह अपनी जिंदगी में ही ये काम शुरू कर देते थे। अपनी जिंदगी में ही वो पिरामिड बना देते थे। इसी वजह से वो इन पिरामिड्स में बहुत सारा सोना और खाने पीने का सामान रखवाया करते थे और बहुत सारी ऐसी चीजें रखवाया करते थे। उनका मानना था ये चीजें उनकी दूसरी जिंदगी में काम आ सकती हैं। यही वजह थी वो इन अहरामों में काफी ज्यादा सोना रखा करते थे और कुछ अहरामों में ऐसी चीजें मिल भी चुकी हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है उस वक्त अहराम मिस्र में यानी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में इन मम्मियों को रखा गया था और कुछ ऐसे ही सोने के ताबूत रखे गए। लेकिन उस वक्त के डाकुओं ने इन्हें निकाल दिया था। और दोस्तों, ये बिल्कुल स्क्वायर बने हैं, यानी जो इनकी शेप है वो बिल्कुल स्क्वायर है। इसका मतलब यही है ये टेढ़े मेढ़े नहीं बने हैं। दोस्तों, ये पिरामिड हमेशा से ऐसे नहीं थे, बल्कि जब ये बने थे इन पर एक सफेद पत्थर लगाया गया था, जैसे आज के दौर में हम दीवारों में सीमेंट करते हैं। लेकिन बाद में तूफानों और जलजलों की वजह से ये पत्थर नीचे गिर गया। लेकिन आज भी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के ऊपर वाले हिस्से में ये थोड़ा सा पत्थर रह गया है जो अभी तक नहीं गिरा है। लेकिन सवाल ये उठता है इतने बड़े बड़े पत्थरों को लाया कहाँ से गया था? मिस्र हिस्ट्री के मुताबिक ये पत्थर तकरीबन 800 किलोमीटर दूर से लाए गए थे। लेकिन ये काम उस टाइम इतना आसान नहीं था और उस टाइम कोई सड़कें भी नहीं थी और बिल्कुल जंगल ही जंगल हुआ करते थे। आज के दौर में ये काम आसान हो सकता था क्योंकि आज गाड़ियों में पत्थर रखकर यहाँ तक लाया जा सकता था। लेकिन उस टाइम इस पत्थर को
को कैसे लाया गया था। बेसिकली इन पत्थरों को एक लंबी तरीन नहर खोद कर, फिर जानवरों के चमड़ों में हवा भरकर और फिर उन चमड़ों पर तहरा कर गीजा लाए गए थे। और ये काम भी इतना आसान नहीं था, बल्कि इतनी लंबी नहर खोदना और इतने बड़े पत्थरों को इस पानी में तहरा कर ले आना, और ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है ये पिरामिड एलियंस ने बनाए थे, क्योंकि ये उस दौर में क्या, ये आज के दौर में भी बनाना नामुमकिन काम है। फिर ये कैसे बनाए जा सकते हैं? लेकिन ये एक फजूल थ्योरी है, क्योंकि जिस बात की आपको समझ ना आए तो उसको छोड़ ही दो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस पर रिसर्च कर सकें। कहा जाता है जमाने के सामने हर चीज फना है, लेकिन पिरामिड एक ऐसी चीज है जिसके सामने जमाना ही फना है। अगर वीडियो पसंद आए हमारी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।